नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शो। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नोजगी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ किस तरह से गर्ल्स को घर जैसा माहौल मिलता है, घर जैसा खाना मिलता है और उन्हें घर जैसे ही ट्रीट किया जाता है, ये सब हम जानेंगे हिना मैम से, जो यहाँ की वार्डन है और सुपर मॉम भी है, जो पिछले 10 सालों से नोजगी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हिना मैम से। सो हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। मैम, आपकी हेल्थ कैसी है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन मैम। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ। अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगी तो मेरी बाकी बच्चियों की हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा? सो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हिना मैम से हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में जानकर। सो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, आप कैसे हो? मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपकी हेल्थ कैसी है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इतने सारे बच्चों को देखने के लिए मुझे बिल्कुल हेल्दी और एनर्जेटिक रहना पड़ता है। क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ये बहुत बड़ी है और इसके लिए स्ट्रांग होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। तो मैम, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आप हमें बताइए कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो उनका सुबह उठने का टाइमिंग क्या होता है? आपको पूरा स्केड्यूल बताती हूँ। हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में क्या रहता है। सुबह मैम इनका सबसे पहले मॉर्निंग वेकअप टाइम रहता है 5:30 AM। 5:30 AM हम बेल रिंग करते हैं कि हमारा उठने का टाइम हो गया है। 5:30 5:40 इन सबको बाहर ग्राउंड में असेंबल होना होता है। वहाँ पे इनकी अटेंडेंस ली जाती है कि सभी गर्ल्स वहाँ आ चुकी हैं या नहीं। तो फिर वहाँ पे ग्राउंड में क्या ये मॉर्निंग वॉक करते हैं या कुछ गेम्स होता है या कुछ एक्टिविटी होती है? इसमें मैम हम लोग चेंज करते रहते हैं। कभी हम रनिंग रखते हैं बच्चों की, कभी योगा हो जाता है, कभी स्ट्रेचिंग हो जाती है। मींस 20 to 25 मिनट्स हम इनके हेल्थ के लिए इनको बाहर लेके जाते हैं और मॉर्निंग वॉक, योगा और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। फिर उसके बाद इनका जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है वो क्या रहता है? ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहता है मैम 7 to 7:30 AM। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट में उन्हें क्या क्या मिलता है? कुछ कोई स्पेशल डे भी होता है जिस टाइम पर उनको स्पेशल ब्रेकफास्ट मिलता है? जी मैम, बिल्कुल। वीकली मेन्यू चेंज होता रहता है। हम ये वीकली मेन्यू सेंशन करके इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं बोर्ड पे कि बच्चों को पता रहे कि आज क्या बनने वाला है। तो उसमें मैम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम रहती हैं, लाइक मिल्क हो गया, बिस्किट्स हो गए, रस्क हो गए, ये तो डेली अवेलेबल होते हैं। उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट चेंज होता रहता है, लाइक कभी पोहा बन गया, कभी आलू के पराठे बन गए, कभी छोले पूड़ी बन गए। संडे को इनके लिए थोड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट रहता है, कभी छोले भटूरे, कभी पाव भाजी, इडली सांभर। तो वीक में इनको हम संडे को थोड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट देते हैं, जिसको ये बहुत अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। स्कूल ऑफ होने के बाद आते हैं हॉस्टल में, इन सबको हम असेंबल करते हैं। देन हमारा लंच टाइम रहता है 1:30 से 2:30। मतलब चेंज होता रहता है स्कूल के अकॉर्डिंग? वो चेंज होता रहता है मैम, जैसे जो स्कूल के टाइमिंग्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये भी चेंज करते रहते हैं। समर में अलग होता है, विंटर में अलग होता है? विंटर्स में मैम जैसे कि टाइमिंग स्कूल के बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, जो रिसेस होता है उसमें ये बच्चे हॉस्टल में आके लंच करके जाते हैं, क्योंकि छुट्टी फिर इनका स्कूल ऑफ नियर अबाउट 3:30 होता है, तो बहुत लेट हो जाता है वो। तो उसमें हम ये करते होते हैं कि इनको रिसेस में ही परमिशन होता है, ये अपने हॉस्टल में आएंगे और हम लंच ही अपना करके जाते हैं। अच्छा, लंच का मेन्यू क्या रहता है? ये भी वीकली चेंज होता रहता है, डेली डेली का अलग अलग होता है? बिल्कुल मैम, इसमें ये रहता है कि जो फिक्स चीज़ें हैं, दाल भी चेंज होती रहती हैं, लाइक डेली 1 दाल होती है, 1 वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल, कर्ड हो गई, कभी रायता हो गया, कभी लस्सी हो गई, चेंज होता रहता है, सैलेड हो गया, साथ में स्प्राउट्स हो गए, तो ये हम वीकली चेंज करते रहते हैं। फिर उसके बाद मैम 2:30 ये लोग लंच से फ्री होते हैं, इनको हम 1 आवर देते हैं। वी आर हैविंग मल्टीमीडिया इन हॉस्टल, वहाँ पे टीवी लगा हुआ है इनके लिए, तो वहाँ ये 1 घंटा बच्चे न्यूज़ सुनते हैं। मतलब टाइम डिवाइड किया हुआ है कि डेली 10 to 15 मिनट्स इन्होंने न्यूज़ देखनी ही देखनी है। छोटे बच्चे हैं हमारे पास, 3rd क्लास से हम यहाँ बच्चे रखते हैं, तो उनके लिए वो कार्टून्स, उनको भी टाइम दिया हुआ कि आप 15 to 20 मिनट्स कार्टून्स देख सकते हो।
बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका एंटरटेनमेंट का 1 आवर है, अगर आपको रेस्ट करना है रेस्ट कर सकते हो, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुन सकते हो, अदरवाइज कुछ भी कर सकते हो, आपको 1 आवर का टाइमिंग दिया जाए। एक्चुअली पता है क्या मैम, इनको हम बिल्कुल होम एटमॉस्फेयर देते हैं, इनको कभी ये फील नहीं कराते कि आप हॉस्टल में रह रहे हो। इनको ये इतने कंफर्टेबल रहते हैं कि जैसे मैं मेरी बच्ची को रखती हूँ तो ये सब भी मेरी बच्ची हैं, मैं इनको सेम वैसे ही ट्रीट करती हूँ। उसके बाद मैम 3:30 पे हमारी रिफ्रेशमेंट टाइम रहता है। रिफ्रेशमेंट टाइम में मैम इनको मिल्क मिलता है, ये भी चेंज होता रहता है, कभी शेक मिल गया लाइक मैंगो शेक, बनाना शेक, फ्रूट्स मिलते हैं सीजन फ्रूट्स। इट्स डिपेंड्स ओनली अबाउट सीजन। इनकी इवनिंग क्लासेस रहती हैं जो ऑल्टरनेट डेज पे होती हैं, डेली नहीं होती हैं। 1 डे इवनिंग क्लास होती है और 1 डे होता है इनका स्टडी पीरियड प्लस कंप्यूटर लैब पीरियड। हमारे पास यहाँ बहुत बड़ी लैब है ऊपर गर्ल्स हॉस्टल के, तो एक दिन लैब पीरियड रहता है, एक दिन इवनिंग क्लासेस रहता है। इवनिंग क्लासेस क्या वीक बच्चों के लिए होती है या फिर जिनको एक्स्ट्रा स्टडी करनी होती है उनके लिए होता है? ये मैम सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। पूरा इवनिंग स्कूल चलता है यहाँ पे, इवनिंग टीचर्स आते हैं, प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग में इनकी क्लासेस चलती हैं, नोजगे स्कूल के मिडिल विंग में, और प्रॉपर यहाँ पे टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं, वो इनकी क्लासेस लेने आते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ है इनका। और 4 to 7 ये लोग जाते हैं इवनिंग क्लासेस में। उस टाइम पे ये हॉस्टल में नहीं रह सकते। अगर इनकी कोई क्लास नहीं है तो मैम उसके लिए हमारे पास है यहाँ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी हमारी डेली ओपन होती है, वो है सीनियर बिल्डिंग में। तो अगर बच्चे की क्लास नहीं है तो उनको उस टाइम में वहीं लाइब्रेरी में ही साइलेंट और वहीं पढ़ना है, वहीं बैठ के। और 4 to 7 ये इवनिंग क्लासेस लगा के आते हैं। जिस दिन इवनिंग क्लास है मैम, उसके बाद इनका रहता है गेम्स। उसका टाइमिंग रहता है 7 to 8। तो मैम डिनर का मेन्यू क्या रहता है बच्चों का? 8 to 8:30 मैम इनका रहता है डिनर। उसमें भी यही सेम रहता है, दाल रहती है, एक सीजनल वेजिटेबल रहती है, सैलेड, चपाती, राइस एंड ऑल। और घर जैसा बिल्कुल माहौल रहता है, घर जैसा खाना मिलता है बच्चों को। मैम खाना तो इतना हेल्दी होता है, इवन जो हमारे स्कूल के मैनेजमेंट है वो भी इसी मेस से ही खाना खाते हैं, तो उस चीज में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फूड एकदम हेल्दी और मीन्स बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। बिल्कुल मैम, उसका हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो हमारे कुक्स हैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे के ही कुकिंग करते हैं। हाइजीन का हम 100% ध्यान रखते हैं यहाँ पे। जी भैया, आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, आप यहाँ पर कुक हैं? हाँ जी है मैम। कितने टाइम से हैं? 2017 से। परमानेंट है? हाँ जी परमानेंट है मैम। पूरा हाइजीन तरीके से खाना बनता है, इसका पूरा ध्यान हम ध्यान रखते हैं मैम। फिर उसके बाद मैम 8:30 to 9 हम इनको हाफ एन आवर देते हैं कि ये थोड़े रिलैक्स रहें, और उसमें ये 30 मिनट्स में इनको 15 मिनट्स हम फूड कोर्ट भी जाने देते हैं रात को, क्योंकि गर्ल्स होती हैं और कोई नहीं होता है उस टाइम, ये फूड कोर्ट जाती हैं। इनको कुछ भी आइसक्रीम खानी है या कुछ भी है, या फिर ये डिनर के बाद इनको वॉक करनी है, तो ये 30 मिनट्स 20 मिनट्स वॉक करते हैं। फिर उसके बाद मैम हमारा स्टार्ट हो जाता है स्टडी पीरियड। उसका टाइम रहता है मैम 9 to 10:30। ये होता है साइलेंट आवर स्टडी पीरियड। इसमें ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी रहता है। इसमें बच्चों को अपने रूम्स में दे आर हैविंग स्टडी टेबल्स, वहीं पे ही फॉलो करना होता है। जो भी इनका स्कूल से रिलेटेड होमवर्क है, वट एवर दे वॉन्ट टू स्टडी दे हैव टू। कोई शोर नहीं होता है, कुछ नहीं। मैं राउंड पे रहती हूँ पूरा टाइम। हमारे पास यहाँ पे विंटर्स में प्रॉपर गीजर्स की फैसिलिटी है, गर्मियों में प्रॉपर एसीज की फैसिलिटी है। ओवरऑल मैम अगर मैं आपको बोलूँ, जितनी फैसिलिटीज इंसान के घर में होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। तो एक रूम में कितने बच्चे रह सकते हैं? हमारे यहाँ पे मैम एक रूम में 3 गर्ल्स रहती हैं। 3 गर्ल्स आर देयर इन सिंगल रूम। रूम काफी स्पेशियस बड़े बड़े हैं और 3 गर्ल्स रहती हैं। क्लीनिंग का किस तरह से ध्यान रखना? उनके रूम क्या क्लीन रहते हैं? बिल्कुल मैम, क्लीनिंग का हम बहुत ध्यान रखते हैं। इनको गाइड किया गया है। ये जब सुबह मॉर्निंग वॉक से आते हैं, सबसे पहले अपना बेड क्लीन करते हैं। बेड क्लीन करके फिर ये अपना नहा के रेडी होके चले जाते हैं। पीछे से हमारे पास यहाँ पे दीदीज हैं जो इनके रूम क्लीन करती हैं। वो इनके वॉशरूम रूम्स अच्छे से क्लीन करके रखती हैं जब ये स्कूल से आते हैं। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं। प्लस इसमें हम अच्छा मैम, कितने साल तक के बच्चों को यहाँ पे रख सकते हैं? मैम हॉस्टल में 3rd क्लास से बच्चे को हम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैम जो नए नए बच्चे आते हैं वो कई रोते होंगे, अपने घर को मिस करते होंगे, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। बच्चा अपना घर छोड़ के आएगा तो एक बार वो कंफर्टेबल फील नहीं करता।
बिल्कुल उसको वीक लग जाता है सेट होने में, उसको मैम हम स्पेशल फील कराते हैं, सेफ फील कराते हैं। रात को वो बच्चा नहीं कंफर्टेबल है, मैं उसके पास जाके बैठती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है मुझे पता ही नहीं लगता रात के 12 कब बज गए, उस बच्चे को टाइम देने में, उसकी बातें सुनने में। मैंने बोला बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आई एंजॉय माई वर्क। मुझे अच्छा लगता है इन लोगों के साथ रहना, इनसे बातें करती हूँ। इनको जो नए बच्चे आते हैं मैम, नया एनवायरनमेंट है, इनको स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई हॉस्टल में प्रॉब्लम आ रही है, कोई गेम्स में आ रही है, तो इनकी सारी बातें सुनती हूँ, उसके सॉल्यूशंस निकाल के देती हूँ। तो विद इन अ वीक ये सब बच्चे मेरे को मदर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। यू आर सुपर मॉम। हाँ, यस आई एम। और यहाँ पर है जसविंदर दीदी जो हमें बताएंगी कि यहाँ पर किस तरह के बच्चे आते हैं, वो उन्हें किस तरह से हैंडल करती हैं। कई बच्चे ऐसे होते होंगे कि भी रोते होंगे, उनको मम्मा की याद आती होगी, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? उनको मैम हम मम्मा की तरह ही प्यार करते हैं। और कुछ ऐसे छोटे बच्चे आए हैं जिन्हें आपको देखकर ऐसा लगा हो कि आप उसकी दादी है, नानी है, या फिर मम्मा की तरह हाँ जी है? मैम, उनको मैं बोलती हूँ मेरे को दादी बोल दो, नानी बोल दो, वैसे ही बोल रहे हो, वैसे ही उनको प्यार करते हैं। तो बच्चों से अपनापन हो जाता होगा? हाँ जी बहुत ज्यादा मैम। अच्छा मैम, वैसे बच्चों की आउटिंग का क्या रहता है? मान लीजिए कोई बच्चे विजिट पे जाना चाहते हैं या फिर उनके एंटरटेनमेंट के लिए, वो किस तरह से रहता है? अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें मैम, तो मुझे खुद ही घूमने का बहुत शौक है, तो मैं मेरे बच्चों को भी खूब घुमाती हूँ। लाइक कभी कोई हॉलीडेज आ रही हैं, 2 दिन की छुट्टी है, तो उन बच्चे दूर दूर से हमारे पास हैं, तो हम उनको घर नहीं भेज सकते। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ मैम, इनके लिए कोई ट्रिप प्लान कर लेती हूँ। कभी इनको वाटर पार्क ले गई, कभी इनको मॉल ले गई, मूवी ले गई, कुछ डिनर प्लान कर लिया, तो इनको ऐसा फील ना हो कि हम घर नहीं जा पाए। मैं सारी चीजें यहाँ पे इनको प्रोवाइड करवाती हूँ। इनके ट्रिप्स जाते रहते हैं, ट्रिप्स भी हम खूब लेके जाते हैं। कैसे कैसे ट्रिप होते हैं मैम, वो बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं मैम। अभी लास्ट दिसंबर में वी वेंट टू जैसलमेर, बहुत सुपर हमारा ट्रिप था वो। इन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया राजस्थान को, वहाँ जैसलमेर में, वहाँ पे हम सैंड ड्यून्स पे गए, वहाँ इन्होंने लाइफ देखी कैसी होती है, टेंट्स में स्टे किया, तो दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। बहुत एंजॉय किया और हमने। अभी वो समर वेकेशन का था, उसका भी बताइए। यस मैम, समर वेकेशन में मेरे 2 ट्रिप गए हैं। एक मैं ले गई थी मनाली, तो वो एडवेंचर ट्रिप था। वहाँ पे खूब एडवेंचर एक्टिविटीज थी, बच्चों ने खूब की, इवन हमने भी की, खूब एंजॉय किए। फिर उसके बाद मैं बात करूं, अभी रिसेंटली मेरा जून में ट्रिप था लंदन का। स्पेशल ट्रिप। यस, यू कैन से दैट कि वो माइंड ब्लोइंग ट्रिप था, इंटरनेशनल ट्रिप। ये था मैम, स्कूल इंटीग्रेशन प्रोग्राम था लंदन में। वहां पे बच्चे मेरे साथ ट्रिप पे गए, ये एजुकेशनल प्लस फन ट्रिप था। इन बच्चों ने वहाँ 7 डेज के लिए स्कूल अटेंड किया, वहाँ का टाउनले ग्रामर स्कूल था, बैक्सले हीथ लंदन में। तो वहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ की स्टडीज कैसी हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारे यहाँ की स्टडीज में और डिसिप्लिन में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैम, जैसे ट्रिप्स तो जाते रहते हैं बच्चे, लग्जरी ट्रिप, ये कोई हमारा इंटरनेशनल पहला ट्रिप नहीं था, आगे भी बहुत ट्रिप्स गए हैं। इसमें सबसे स्पेशल ये था मैम कि बच्चे होटल्स में नहीं रुके। ये मैम ब्रिटिश होस्ट फैमिलीज के साथ रहे थे वहाँ पे। हर एक इनको फैमिली प्रोवाइड कराई गई थी, हर फैमिली में 2 से 3 बच्चे थे। तो वहां से मैम इनको क्या सीखने को मिला कि उनका क्या लिविंग स्टाइल है, वो कैसे रहते हैं, उनका क्या स्केड्यूल रहता है, वो क्या खाना खाते हैं। तो ये इतना बेनिफिशियल था, इन बच्चों ने इतना कुछ सीखा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये एक फन ट्रिप भी था, इन्होंने पूरा लंदन एक्सप्लोर किया। लंदन में हम इनको लंदन ब्रिज लेके गए, लंदन आई लेके गए, वहाँ के जो फेमस म्यूजियम है वहाँ लेके गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इनको वहाँ सीखने को मिली। तो मैम अब लंदन से हम यहाँ लैंड करते हैं नोज़गी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में। यहाँ पर मतलब गेम्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है बच्चों के लिए? मेरा ये मानना है मैम कि गेम्स के लिए हमारे पास इतना कुछ है यहाँ पे, जो जितना बताऊं उतना कम है। क्या क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास स्विमिंग की फैसिलिटी, और हर एक गेम का हमारे पास स्पेशल कोच है। इवनिंग में हमारे पास स्विमिंग रहती है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, बॉक्सिंग है, जिम है, जुम्बा है, शूटिंग रेंज है। इतना कुछ है कि मैं जितना बताऊं उतना कम है। मतलब सुबह कब होती है और रात कब होती है, मतलब पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता मैम। पूरा दिन कैसे निकल गया हमें नहीं पता चलता। पूरा दिन हम ऐसे ही प्रोएक्टिव रहते हैं,
बच्चे भी मेरे साथ वैसे ही प्रोएक्टिव रहते हैं, पूरा दिन एंजॉय करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारा पूरा दिन कहाँ चला गया। मैम आपको कैसा फील होता है, मतलब आप एक मम्मा हैं और इतने सारे बच्चे हैं, उनके साथ आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है मैम। जैसे मेरी एक बच्ची है वैसे ही ये मेरी 70 बच्चियां हैं, बिल्कुल उनको मैं वैसे, यस मैम, नियर अबाउट 70 गर्ल्स हैं एट प्रेजेंट, उनको मैं बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करती हूँ। इवन अपनी बच्ची, मेरी थोड़ी बच्ची अलग नेचर की है और ये मेरे से इतने ज़्यादा मिक्सअप और क्लोज हैं कि इनको कभी शायद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फील होता होगा कि हम घर वालों को मिस कर रहे हैं कुछ। इवन अभी समर ब्रेक की बात करें तो ये मुझे मैसेज करते होते थे कि मैम हॉस्टल की याद आ रही है घर में, अब हम मतलब एक बार तो मैम अच्छा लगा, 10-15 दिन अच्छे निकले, उसके बाद हमें फील हो रहा है कि हम आपके साथ कितना एंजॉय करते हैं, हम स्कूल में कितना एंजॉय करते हैं। मतलब यहाँ का एक एम्बियंस ही ऐसा है कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरा दिन कैसे निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद अपने आप को हेल्दी रखती हूँ, मैं खुद एक जिम लवर पर्सन हूँ, मैं अपना पूरा हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। वैसे ही बच्चे मुझे देख के भी मोटिवेट होते हैं, मेरे को ज्वाइन करते हैं साथ में कि नहीं मैम हम भी आपके साथ करेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में जिम की फैसिलिटी भी है नीचे? मैम बिल्कुल, मैंने यहाँ पे अंदर बच्चों के लिए, हमारे वहाँ वैसे कैंपस में भी है लेकिन मैंने अंदर भी करवा रखा है कि बच्चे का मन करे कि हमने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है, फेस्टिवल की बात करते हैं। जैसे फेस्टिवल में बहुत से बच्चे अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन किस तरह से होता है? अब आपने फेस्टिवल्स की बात की है तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ बच्चों के लिए स्पेशल हम क्या करते हैं मैम। एवरी सैटरडे एक तो इनका डिनर स्पेशल रहता है। बच्चे जैसे पनीर लवर होते हैं, उस दिन तो उनको खीर, पनीर, फ्रूट कस्टर्ड ऐसी चीज़ें खाना पसंद है, तो उनको डिनर में हम ऐसा स्पेशल डिनर प्रोवाइड कराते हैं। मैं भी आ सकती हूँ मैम? मैं भी हाँ, मोस्ट वेलकम। हमारा स्टडी पीरियड नहीं रहता है सैटरडे को इनकी रहती है मूवी नाइट। उस दिन ये मूवी एंजॉय करते हैं। वन सैटरडे हॉलीवुड, नेक्स्ट सैटरडे बॉलीवुड, तो ये ऐसे ही चलता है। मतलब आप एक अच्छी वाली वार्डन है। और रही बाकी एक्टिविटीज की, सैटरडे को हमारी ऑडिटोरियम में इनकी जनरल नॉलेज के लिए डिबेट्स रखते हैं हम, स्पेशली एमडी सर खुद रखते हैं। इनकी काउंसलिंग सेशंस होते हैं और इनके डिबेट्स होते हैं, इनकी वर्कशॉप्स होती हैं, लाइक सिविल सर्विसेज के लिए सर इनको मॉरल लेक्चर्स देते हैं। तो ये मोस्टली एवरी सैटरडे को 1 आवर का इनका रहता है सर के साथ। देन हम बात करें फेस्टिवल्स की, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है जो हम यहाँ सेलिब्रेट नहीं करते। दिवाली आती है तो हम पूरा हॉस्टल, स्कूल दीपक जला के, लाइटिंग करके, अच्छे अच्छे डांस प्रिपेयर करके बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। स्काई शॉट भी होता है। बिल्कुल। देन लोहड़ी आ गई, लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस बहुत अच्छे से, अब विंटर ब्रेक से एक दिन पहले इनकी क्रिसमस पार्टी रहती है, क्रिसमस ईव रहती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है इतने फेस्टिवल्स तो हम घर में भी नहीं सेलिब्रेट करते जितने हम यहाँ हॉस्टल में करते हैं। मैम जैसे कई बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या है? उसके लिए मैम अगर डे टाइम रहता है तब तो हमारे स्कूल में ही है मेडिकल। मेडिकल है। और अगर हम हॉस्टल टाइमिंग्स की बात करें तो हमने एक स्पेशल टीचर रखा हुआ है उसके लिए, वो उनके पास ही पूरा फर्स्ट एड रहता है। और पहले तो वो अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसी लेवल पे ट्रीट करते हैं, मेडिसिन देती हैं वो, फीवर वगैरह हो तो। लेकिन कुछ रात को कोई मेजर इशू हो गया है, चाहे वो रात के 1 बजे का ही टाइम क्यों नहीं है, तो ऑन द स्पॉट ड्राइवर गाड़ी आती है हमारे स्कूल की, वो मैम लेके जाती हैं, प्रॉपर उस बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो फादर मदर करते हैं सेम वही चीज़ हम इन बच्चों के लिए करते हैं। अच्छा मैम, सुना है कि मतलब जो हॉस्टलर है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, उसके बारे में बताइए। जी मैम बिल्कुल, आप देख भी सकते हो, आप जहाँ भी जाओगे स्कूल में इनके पोस्टर्स लगे होते हैं। यहाँ से बच्चे जो भी पास आउट हुए हैं आज, ये नॉट ओनली इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ये छाए हुए हैं बच्चे। कोई IAS बना हुआ है, कोई जज है बना हुआ है, कोई पायलट है, कोई इंटरनेशनल कंपनीज में अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं। अभी रिसेंटली की ही बात करें, मेरी हॉस्टलर है तनिष्का रोहिला, अभी 12th पास आउट है।
तो उसने सेकंड टॉप किया है हमारे यहाँ से। ह्यूमैनिटीज की बच्ची है, 98.6% रहे उसके। तो रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं मैम। उसका रीजन ये रहता है कि इनको फैसिलिटीज ही इतनी प्रोवाइड कराई जाती हैं, लाइक चाहे वो वीक केस है, चाहे वो इंटेलिजेंट केस है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो उनकी मैं पूरी करती हूँ। लाइक टीचर को संडे को बुलाते हैं हम कि मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, मैम सर प्लीज आप आके इनको एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए। तो रिजल्ट तो मैम ऑब्वियसली हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे हर एक गेट पे गार्ड बैठे हुए हैं इनका ध्यान रखने के लिए। इवन मेरे हॉस्टल से निकलते ही 24 आवर्स कोई एक गार्ड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और इनकी सेफ्टी के लिए मैम ये इनको इवनिंग में अलग से यूनिफॉर्म दी गई है, जो ये वही यूनिफॉर्म में अपनी इवनिंग क्लासेस और गेम्स खेलने जा सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि हमारे स्कूल में जो इवनिंग गेम्स हैं उसमें डे स्कॉलर्स भी आते हैं। तो अगर हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब गार्ड्स को ऐसे याद तो नहीं रहता है कि कौन सी हॉस्टलर है, कौन सी डे स्कॉलर है। तो इसलिए इनकी यूनिफॉर्म हमने ऐसी रखी हुई है कि ये दूर से ही हाईलाइट हो जाते हैं कि ये हॉस्टलर्स हैं। तो फॉर सिक्योरिटी रीजन हमने ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की हुई है, और हर एक कॉर्नर पे गार्ड्स रहते ही हैं। तो मैम सिक्योरिटी का तो 101% ध्यान रखा जाता है। और इवन मैं भी खुद राउंड पे ही रहती हूँ जब ये बच्चे बाहर होते हैं। मैं भी हॉस्टल में तभी अंदर होती हूँ जब ये अंदर होते हैं, बिल्कुल, या जब ये स्कूल होते हैं तब मैं अंदर रह सकती हूँ, अदरवाइज मैं इनके साथ ही रहती हूँ बाहर। इवनिंग क्लासेस भी होती है, डे क्लासेस भी होती है, वो किस तरह से होती है? डेली होती है या फिर अल्टरनेट होती है, वो किस तरह? जी बिल्कुल मैम, लाइक स्कूल तो ये मॉर्निंग में जाते ही हैं मैम। अब बात करें हम इवनिंग क्लासेस की, तो ये मैम ऑल्टरनेट डेज पे रहती है। इनका टाइम रहता है 4 to 7। इसमें प्रॉपर इवनिंग टीचर्स आते हैं, प्रॉपर इवनिंग स्कूल चलता है, क्लासेस चलती हैं। ऑल्टरनेट डेज पे इसलिए रहती हैं मैम, एक दिन हमारी गर्ल्स की टर्न होती है, नेक्स्ट डे बॉयज़ की टर्न होती है, जो बॉयज़ हॉस्टलर्स हैं। तो जिस दिन गर्ल्स की टर्न है उस दिन तो ये इवनिंग क्लासेस में पढ़ने जाती हैं। अब लाइक आज क्लास है तो ये पढ़ने गई हैं 4 to 7। अब कल क्लास नहीं होगी, जिस दिन नहीं क्लास है उस दिन इनका रहता है स्टडी पीरियड 4 to 5:30। उसमें हमारा कंप्यूटर लैब, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे लैब है, उसमें प्रॉपर एक कंप्यूटर टीचर अवेलेबल रहता है, एक और टीचर साथ में बैठती हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए, डिसिप्लिन के लिए। तो बच्चों को मैम आजकल ट्रेंड कह लो आप कि इनको यूट्यूब से या कुछ भी ऑनलाइन मटेरियल पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो इनको एक दिन छोड़ के ये मौका दिया जाता है, इनके पास चांस होता है कि अपना कंप्यूटर लैब में जाएं, जो भी इनको ऑनलाइन मटेरियल स्टडी करना है ये वहाँ पे कर सकती हैं। 1.5 घंटे का टाइम रहता है इसके लिए। मैम जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो 3rd क्लास के या 4th क्लास के बच्चे हैं, क्या उनका भी शेड्यूल सेम रहता है? मैम ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस उनके थोड़ी इवनिंग क्लासेस में चेंजेस रहते हैं। लाइक उनकी इवनिंग क्लास डेली होती है, उनकी डेली होती है। नहीं, उनकी मैम 4 to 5:30 डेली होती है। और उसमें मैम थोड़ा हम ये करते हैं, जैसे नाइट का स्टडी पीरियड है तो उसमें हम उनको इतना रिलैक्सेशन देते हैं कि अगर बच्चे का सारा होमवर्क कंप्लीट है, वो सब कुछ टाइमली करके बैठा है, तो वो अगर आधा घंटा अपनी कोई पेंटिंग ड्राइंग करना चाह रहा है, या फिर उसको नींद आ रही है, वो सोना चाह रहा है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं मैम, तो उनको हम इतना रिलैक्सेशन देते हैं कि वो टाइमली सो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैम इनको छोटे बच्चों के ऊपर हमने स्पेशल दीदी रखी हुई हैं जो सुबह उनको टाइमली उठाती हैं। इवन 3rd क्लास के बच्चे को अगर हेड बाथ लेना है तो उसको उसमें भी हेल्प करती हैं, उसको उसके कपड़े वगैरह सारा सेट करने में। तो ये सब चीज़ें हमने छोटे बच्चों के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर रखी हैं। बिल्कुल मैम अपने यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में इंडिया में कहाँ तक के बच्चे रहते हाँ हैं? जी मैम, बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पे हमारे पास हैं। लाइक छत्तीसगढ़ से एक बच्ची है मेरे पास, एक अभी रिसेंटली वाराणसी से आई है, और पंजाब की बात करें तो पटियाला से है बच्ची। तो काफ़ी दूर दूर के बच्चे हैं, और काफ़ी बच्चे नियर बाय विलेजेस के भी हैं जो यहाँ से 100 किलोमीटर्स का रन है। 60 नहीं कर सकते मैम, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, बच्चे बहुत थक जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास काफ़ी दूर के भी बच्चे हैं, आसपास के भी हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने बताया कि नोज़गे स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल में फैसिलिटी क्या है और उनकी सिक्योरिटी का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, उन्हें घर जैसा माहौल किस तरह से दिया जाता है। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू।